आप में से कई लोग हर रोज किसी ना किसी रिश्तेदार की जली कटी सुनते हैं। कोई पड़ोसी आपके बारे में पीठ पीछे झरोगलता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे अपने ही लोग आपकी खुशियों से जलते हैं। आपका सुकून, आपकी तरक्की, आपकी मुस्कुराहट उन्हें बर्दाश्त ही नहीं होती। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि जो लोग सबसे ज्यादा आपके करीब होते हैं वही सबसे पहले आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आप बाहर से हंसते हो लेकिन अंदर से टूट चुके हो। आप अपनों के बीच होकर भी अकेले हो और ये दर्द, ये घुटन किसी को बता भी नहीं सकते। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज मैं आपको चाणक्य की वो 50 नीतियां बताने वाला हूं जिन्हें अपनाकर आप अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को ऐसा जवाब दोगे कि वो या तो आपके तलवे चाटेंगे या फिर आपकी जिंदगी से खुद ही दूर हो जाएंगे। और अगर ऐसा ना हो तो भाई, आप खुद इस वीडियो पर वापस आकर कमेंट में बताना कि मुझे फायदा नहीं हुआ, लेकिन मुझे भरोसा है आज के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यार, इतनी मेहनत की है मैंने आपके लिए, तो क्या आप चाणक्य और मेरे लिए एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर सकते? और अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी रिश्तेदार को चुभ सकती है तो शरारत से ये वीडियो उसे भेज देना। मजाक कर रहा हूं भाई। और हां, कमेंट में जरूर बताना कि आप भारत के किस शहर से ये वीडियो देख रहे हो, ताकि चाणक्य का आशीर्वाद आप तक सीधा पहुंच जाए। चलो अब बिना देर किए शुरू करते हैं रिश्तेदारों और पड़ोसियों से बचने की चाणक्य नीति की 50 गुप्त बातें। एक एक नीति आपके दिल को छुएगी और जिंदगी को बदल देगी। नीति 1, कभी भी अपने मन की बात हर रिश्तेदार या पड़ोसी से मत कहो। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप अपने दिल की बातें किसी रिश्तेदार या पड़ोसी से साझा करते हैं, जैसे कि आपकी परेशानियां, आपकी योजनाएं, आपके सपने या घर की अंदरूनी बातें, तो कुछ ही दिनों में वही बातें पूरे मोहल्ले में फैल जाती हैं। और सबसे बुरा तब लगता है जब वही इंसान जिसे आपने अपना समझकर सब बताया था, वही आपके राज को हथियार बनाकर आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। एक तरफ आप भरोसे के साथ बातें कर रहे होते हो, दूसरी तरफ वो इंसान अंदर ही अंदर सोचता है कि अब इस बात को कैसे मोड़ा जाए ताकि वो आपको नुकसान पहुंचा सके या नीचा दिखा सके। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे दूध में जहर मिला दिया जाए तो वो अमृत भी जानलेवा बन जाता है, वैसे ही रिश्तेदारों और पड़ोसियों में कुछ ऐसे होते हैं जो आपके शब्दों में जहर घोल देते हैं और आप तब तक समझ नहीं पाते जब तक आपको चोट नहीं लगती। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। उन्होंने सिर्फ उसी से बात की जो नीतियों में पारंगत था, जो मौन रहना जानता था और जो हितैषी था। आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। आगे से चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों ना लगे, अपनी भावनात्मक बातें, योजनाएं या राज्य की बातें सोच समझ कर ही कहें। और सबसे अच्छा यह है कि ज्यादातर बातें अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि रिश्तेदार और पड़ोसी बदल सकते हैं, लेकिन आपकी बातें उनके पास एक हथियार बनकर रह जाती हैं। चुप रहना कई बार सबसे बड़ा बचाव होता है। नीति 2, हर किसी से घुलना मिलना बंद करो, नहीं तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो इंसान सबसे ज्यादा मिलनसार होता है, सबसे ज्यादा सबकी मदद करता है, सबके दुख सुख में भाग लेता है, वही इंसान सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रिश्तेदार हों या पड़ोसी, जब आप हर वक्त मुस्कुराते हुए झुककर सबके काम आते हो तो शुरुआत में लोग आपको सराहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। फिर वो आपकी अच्छाई को आपकी मजबूरी समझ लेते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब कोई आपकी इज्जत नहीं करता, बल्कि हर कोई आपसे उम्मीद करता है कि आप उनकी सेवा में लगे रहो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे अगर कोई दीवार सबके सहारे के लिए हो तो लोग उस पर बोझ डालते चले जाते हैं और अंत में वही दीवार टूट जाती है, वैसे ही अगर इंसान हर किसी का बनकर जिए तो वो अपने आत्मसम्मान को खो देता है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। वे चुनिंदा लोगों से ही व्यवहार करते थे और वही लोग उन्हें गंभीरता से लेते थे। आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। हर किसी से जरूरत से ज्यादा घुलना मिलना बंद कर दो, वरना लोग तुम्हारी सीमा नहीं समझेंगे। रिश्तेदार और पड़ोसी तुम्हारे अपनापन का फायदा उठाते रहेंगे जब तक तुम उन्हें अपनी हदें खुद तय करके न दिखाओ। सम्मान पाने के लिए थोड़ी दूरी जरूरी है। नीति 3,
पड़ोसियों और रिश्तेदारों से कभी अपनी कमजोरी जाहिर मत करो, वरना वही तुम्हारा मजाक बनाएंगे। कभी आपने गौर किया है कि जब आप अपने किसी गहरे दर्द, संघर्ष या आर्थिक तंगी के बारे में रिश्तेदारों या पड़ोसियों को बताते हैं तो वो कुछ समय के लिए तो सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन फिर वही लोग आपकी बातों को मजाक बनाकर दूसरों को सुनाते हैं। आपने उनसे सहारा मांगा था, लेकिन उन्होंने आपका सम्मान छीन लिया। आपने उन्हें अपनी सच्चाई बताई, लेकिन उन्होंने उसे अपनी चाय की चर्चा बना दिया। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे घायल शेर अगर जंगल में अपनी तकलीफ जाहिर कर दे तो गीदड़ उसका इलाका हथिया लेते हैं, वैसे ही अगर इंसान अपनी कमजोरी सबके सामने खोल दे तो सबसे पहले अपने ही लोग उस पर वार करते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में यही नीति अपनाई। जब वे मुश्किल में थे, उन्होंने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई, अपनी तकलीफ नहीं। उन्होंने अंदर ही अंदर सहा, लेकिन बाहर सिर्फ आत्मविश्वास और नीतियों का तेज दिखाया। आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं, चाहे अंदर कितनी ही तकलीफ हो, पर रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने खुद को मजबूत बनाकर पेश करो। आपकी मजबूती ही आपकी रक्षा है और आपकी चुप्पी ही आपका सम्मान बचाएगी, क्योंकि दुनिया ताकत की पूजा करती है और कमजोरियों का तमाशा बनाती है। नीति 4, जिसे तुम अपना सबसे करीबी समझते हो वही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। सतर्क रहो। अक्सर जिंदगी में सबसे गहरा जख्म वही लोग देते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। वो रिश्तेदार जिससे तुमने हर बात बांटी, वो पड़ोसी जिसे तुमने भाई जैसा मान लिया, वो दोस्त जिसे तुमने परिवार जैसा बना दिया, वही एक दिन ऐसा वार करता है जिसकी गूंज जिंदगी भर रहती है। पहले वो तुम्हारे राज जानता है, फिर धीरे धीरे तुम्हारे मन की बात, तुम्हारी कमजोरियां, और फिर एक दिन वो उन्हीं बातों को तुम्हारे खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल करता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जहर अगर किसी अनजान बर्तन में हो तो संभाला जा सकता है, लेकिन अगर वो अमृत जैसे प्याले में हो तो पहचानना मुश्किल होता है, और वहीं सबसे ज्यादा धोखा होता है। चाणक्य ने अपने जीवन में यही सीखा। सबसे पहले अपने करीबियों को परखा और फिर ही उन्हें अपने मन तक आने दिया। उन्होंने एक सीमा रेखा बनाई ताकि कोई भी कितना भी करीबी क्यों ना हो, अगर उसकी नीयत जरा भी डगमगाई तो तुरंत पहचान में आ जाए। आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। हर किसी को दिल में मत बसाओ, हर मुस्कुराहट के पीछे की मंशा को समझो। रिश्तेदार और पड़ोसी वो आईना है जो कभी कभी पीछे से वार करते हैं। इसीलिए सतर्क रहो, सजग रहो और सबसे पहले खुद को बचाना सीखो। भाई, आपने जरूर इस बात को महसूस किया होगा, जब आपके पास थोड़ा पैसा हो, कोई संसाधन हो या आप जरा भी स्थिर हो जाओ जिंदगी में, तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों की लाइन लग जाती है मदद मांगने के लिए। कोई कहेगा बेटा पढ़ा दो, कोई बोलेगा थोड़े पैसे दे दो, कोई अपने बेटे को नौकरी लगवाने की बात करेगा, और आप क्योंकि दिल के साफ हो सबकी मदद करते चले जाते हो। लेकिन जैसे ही आपकी जिंदगी में थोड़ी भी मुसीबत आती है, जैसे ही आप गिरते हो, तो ये वही लोग नजरें चुराने लगते हैं। अचानक सबके मोबाइल बिजी हो जाते हैं, सबके पास टाइम की कमी हो जाती है, और फिर एक दिन आपको एहसास होता है कि आपके अपने ही आपके लिए पराये बन चुके हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे कुआं सिर्फ बारिश में भरता है और सूखे में सूख जाता है, वैसे ही स्वार्थी रिश्तेदार सिर्फ अपने फायदे के वक्त नजर आते हैं, बाकी वक्त वो गायब हो जाते हैं। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। उन्होंने मदद की, लेकिन पहचान के साथ कि कौन वास्तव में जरूरतमंद है और कौन सिर्फ उपयोग कर रहा है। उन्होंने सीमाएं बनाई और हर एक से दूरी रखी ताकि मदद भी की जाए पर अपना नुकसान न हो। आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। मदद जरूर करें, पर हर किसी पर अंधा विश्वास न करें। पहले परखें, सोचें, समझें और फिर ही किसी को अपना संसाधन दें, क्योंकि अगर आपने खुद को खो दिया तो ये दुनिया आपको दोबारा उठाने नहीं आएगी। नीति 6, जो लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं वो कभी तुम्हारे भले की नहीं सोच सकते। उनसे दूरी बनाना ही समझदारी है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ रिश्तेदार या पड़ोसी होते हैं जो हमेशा आपकी तुलना करते हैं। देखो, उसका बेटा तो इंजीनियर बन गया, तुम क्या कर रहे हो? अरे, उसके पास तो गाड़ी आ गई, तुम्हारे पास अभी तक स्कूटर है। तुम्हारे बच्चे तो पढ़ाई में कमजोर हैं, हमारे तो अव्वल आते हैं।
ऐसे लोग आपकी मेहनत को नहीं, आपकी कमजोरियों को गिनते हैं। आपकी हर खुशी में जलन खोजते हैं और हर दुख में ताना। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि ये लोग अक्सर आपके अपने होते हैं, जो सालों से जान पहचान वाले होते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे सांप धीरे धीरे झर छोड़ता है, वैसे ही ये लोग धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास मारते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में कभी ऐसे लोगों को अपने करीब नहीं आने दिया। वो कहते थे, जो आपकी कद्र नहीं करता उसे अपनी उपस्थिति से भी दूर रखो। उन्होंने खुद ऐसे लोगों से संबंध तोड़े जो उन्हें नीचा दिखाते थे, और सिर्फ उन्हीं से जुड़े जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। आप भी यही कर सकते हैं। अगर कोई आपको बार बार कमजोर साबित कर रहा है तो उस रिश्ते से खुद को अलग कर लो, क्योंकि आत्मसम्मान अगर एक बार गिर गया तो इंसान बाहर से जिंदा रहता है लेकिन अंदर से टूट जाता है। नीति 7, दूसरों के सामने तुम्हारी बुराई करते हैं, वो तुम्हारे नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि कुछ रिश्तेदार या पड़ोसी सामने तो आपसे बहुत मिठास से बात करते हैं, लेकिन जब आप वहां मौजूद नहीं होते तो वहीं लोग आपके खिलाफ जहर उगलते हैं। वो आपकी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर सबको सुनाते हैं, आपके बारे में झूठ फैलाते हैं और दूसरों के सामने आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आपको यह सब किसी और के जरिए पता चलता है। जब कोई और आकर कहता है कि अरे तुम्हारे बारे में फलाने मामा जी ने ये कहा था, या तुम्हारी बुराई तो फलां चाची सबके सामने कर रही थी। उस वक्त दिल अंदर से चूर चूर हो जाता है, ये सोचकर कि जिसे तुमने अपनों में गिना उसने ही सबसे बड़ा धोखा दे दिया। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो पीठ पीछे तुम्हारा अपमान करे वो शत्रु से भी बड़ा होता है। शत्रु तो सामने आकर वार करता है, लेकिन ये लोग मुस्कुराकर छुरा घोंपते हैं। चाणक्य ने कभी ऐसे लोगों को मौका नहीं दिया। उन्होंने साफ कहा कि जो व्यक्ति मेरे पीछे मेरी बात नहीं संभाल सकता वो मेरे सामने मेरा साथी नहीं हो सकता। उन्होंने ऐसे रिश्तों को वहीं तोड़ दिया जहां उन्होंने फरेब देखा। आप भी यही करें। ऐसे दो मुंहे लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। रिश्ते उन्हीं से रखें जो आपकी पीठ पीछे भी आपकी इज्जत करें। नीति 8, जहां तुम्हारी कद्र नहीं होती वहां एक पल भी ठहरना नहीं चाहिए, चाहे वो रिश्ता हो, घर हो या मोहल्ला। भाई, कई बार ऐसा होता है ना कि आप एक ही घर में रहते हो, एक ही छत के नीचे, लेकिन आपको कोई पूछता तक नहीं। आपने भी जरूर महसूस किया होगा। घर के किसी फंक्शन में आप सबका काम करते हो, लेकिन तारीफ किसी और की होती है। मोहल्ले में किसी की मदद करो तो वो सामने आकर शुक्रिया भी नहीं कहते। आपके रिश्तेदार तब तक आपको पूछते हैं जब तक उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है। जैसे ही आप उनके किसी काम के नहीं रहते, वो आपको नजरअंदाज करने लगते हैं। ये तकलीफ बाहर की नहीं, अंदर की होती है, दिल के कोनों में चुपचाप चुभती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि अगर कोई बाग फूल देने के बाद भी कांटों से घायल कर दे तो उस बाग से दूरी बना लेनी चाहिए। उन्होंने खुद कभी ऐसे लोगों के बीच समय नहीं बिताया जो उन्हें समझ नहीं पाए या जिन्होंने उन्हें नीचा दिखाया। चाणक्य कहते थे, आदर से बड़ा कोई सुख नहीं और तिरस्कार से बड़ी कोई पीड़ा नहीं। उन्होंने अपने जीवन में हर उस जगह से दूरी बना ली जहां उनका आदर नहीं हुआ, चाहे वो अपने हों या पराए। आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। अगर कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी या कोई दोस्त आपकी कद्र नहीं करता तो वहां बार बार झुकने की जरूरत नहीं। अपनी इज्जत खुद करनी पड़ेगी, और जब आप खुद को महत्व दोगे तो दुनिया भी देना शुरू करेगी। मत डरो अकेले रहने से। अकेलापन वो जगह है जहां आत्मसम्मान फिर से जन्म लेता है। नीति 9, हर वो इंसान जो तुम्हारी नाकामी पर हंसता है वो तुम्हारा शुभ चिंतक कभी नहीं हो सकता। उससे दूरी बनाओ, वरना आत्मा तक टूट जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप जिंदगी में कोई नया कदम उठाते हो, कोई बिजनेस शुरू करते हो, कोई नौकरी पकड़ते हो या फिर कोई नया हुनर सीखते हो, तब कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी आपको देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन वो मुस्कान समर्थन की नहीं, मजाक उड़ाने की होती है। और अगर किसी वजह से आप उस काम में सफल नहीं हो पाए तो वही लोग आपको कहने लगते हैं,
हमने तो पहले ही कहा था तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे बस की बात नहीं थी, देखो फलाने ने क्या कर दिखाया। और तुम भाई, जब जिंदगी आपको पहले ही ठोकरें देती है तब इन जैसे लोगों की बातें आपकी आत्मा को और भी रौंद देती हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे घायल शेर के घाव पर नमक छिड़कना अमानवीयता है, वैसे ही किसी की असफलता पर हंसना नीचता है। चाणक्य कहते थे, जो इंसान तुम्हारी हार पर जश्न मनाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं, सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। उन्होंने ऐसे लोगों को अपने जीवन से काट फेंका और सिर्फ उन्हीं से जुड़ाव रखा जो गिरने पर हाथ बढ़ाए, न कि हंसी उड़ाए। आप भी यही करो। याद रखो, चुपचाप ऐसे लोगों की पहचान करो और धीरे धीरे उनसे दूरी बना लो, क्योंकि अगर आज वो तुम्हारी असफलता पर हंसते हैं तो कल तुम्हारी सफलता उन्हें खलने लगेगी। ऐसे जहरीले लोग कभी तुम्हारे भले की दुआ नहीं करेंगे। खुद को बचाओ। चाणक्य यही सिखाते हैं। नीति 10, जिन्होंने तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया उनका कभी अपमान मत करो, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी भलाई चाहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि रिश्तों में अक्सर लोग अपने फायदे के लिए ही जुड़े रहते हैं। कुछ रिश्तेदार सिर्फ तब आपके पास आते हैं जब उन्हें आपकी मदद की जरूरत होती है। कुछ दोस्त सिर्फ इसलिए पास रहते हैं क्योंकि आपको खोकर उनके लिए कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन फिर वो कुछ लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ रहते हैं। ये वही लोग होते हैं जो आपकी तकलीफों को अपना समझते हैं और आपकी सफलता में दिल से खुश होते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे अगर कोई तुम्हें सच में चाहता है तो उसका दिल कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होगा, चाहे वह सुख हो या दुख, वह सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता है। चाणक्य ने खुद कभी उन लोगों को नकारा नहीं किया जिनका दिल सच्चा था। वो कहते थे, जो तुम्हें अपार प्रेम दे उस पर कभी जरा सा भी तीर न चलाओ, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होता है। जब तुम किसी को दिल से चाहते हो तो उस रिश्ते का सम्मान करो, उस पर विश्वास करो और उसे कभी धोखा मत दो। अगर आप ऐसे किसी इंसान को सच्चे दिल से चाहते हो और उसकी भावनाओं का सम्मान करते हो तो ये रिश्ता कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि सच्चा प्यार और सम्मान बेशक वक्त की कसौटी पर परखते हैं, लेकिन वही रिश्ते हमेशा मजबूत रहते हैं। नीति 11, अपने आप को कभी भी दूसरों से कम मत समझो, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा गुरु आपका खुद का आत्मविश्वास है। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं, उनकी सफलताओं को देखकर खुद को बुरा समझने लगते हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि किसी पार्टी या रिश्तेदारों के बीच जब आप जाते हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नजरें सिर्फ आपकी कमियों पर रखते हैं या फिर हमेशा आपके बारे में निगेटिव बातें करते हैं। वो ये कहते हैं कि तुमसे तो वो अच्छा कर लेते हैं, तुमसे तो वो ज्यादा काबिल हैं, और फिर आपकी आत्म संस्कार की बात करते हैं। ये सबसे बड़ी चुपके से की जाने वाली साजिश है जिससे हम अपनी आत्मा को अंदर से कमजोर बना लेते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि अगर हम अपनी तुलना किसी और से करने लगते हैं तो हम अपने आप को खुद से दूर कर रहे होते हैं। चाणक्य का कहना था, तुम चाहे कितने भी छोटे क्यों न दिखो, अपनी कीमत का एहसास खुद करो, क्योंकि अगर आत्मविश्वास होगा तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अपने आत्मविश्वास को नहीं खोया। वो हमेशा मानते थे कि जो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है वो दुनिया को अपनी तरफ खींच सकता है। आप भी कभी खुद को किसी के सामने छोटा महसूस न करें। जो आप हैं उसी में बढ़ाई है। जब तक आप अपने आत्मविश्वास को कायम रखते हैं, कोई भी ताकत आपको कमतर नहीं कर सकती। नीति 12, जो इंसान हर दिन संघर्ष करता है वही एक दिन असली विजेता बनता है। संघर्ष ही सच्ची सफलता का रास्ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद को थका हुआ और निराश महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। आप भी कभी महसूस करते होंगे कि कुछ नहीं बदल रहा है या फिर आपके प्रयासों का कोई असर नहीं हो रहा है। जब आप मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद भी सफलता दूर दिखती है, तो दिल में यह सवाल आता है कि क्या यह संघर्ष कभी खत्म होगा? क्या असली सफलता कभी मिलेगी? चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि हर इंसान का संघर्ष अनिवार्य होता है। उन्होंने कहा था,
जो जितने बड़े संघर्ष में होता है वह उतनी बड़ी सफलता को प्राप्त करता है। चाणक्य खुद भी कभी हार मानने वाले नहीं थे। उनकी जिंदगी में कई मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा मानते थे कि जो संघर्ष से भागता है वह कभी भी असली विजेता नहीं बन सकता। सफलता तभी आती है जब हम लगातार संघर्ष करते रहते हैं। आप भी जितने बड़े संघर्ष से गुजर रहे हो, उसे अपने अंतहीन प्रयासों की ओर एक कदम और बढ़ाओ। यही संघर्ष एक दिन आपको उस मुकाम पर ले जाएगा जहां आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनोगे। तो अब जब भी आप थक जाएं, याद रखिए कि हर बड़ी सफलता के पीछे एक लंबा संघर्ष छिपा होता है और आप वही संघर्ष कर रहे हैं जो आपको अंत में विजेता बनाएगा। नीति 13, जो तुम्हारी आलोचना करता है वही तुम्हारे सुधार का कारण बन सकता है। आलोचना से डरना मत, उसे समझो और आगे बढ़ो। कभी ना कभी आपको भी किसी ने कहा होगा, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, या फिर तुम क्यों ये कर रहे हो, और यही शब्द आपके दिल में घर कर जाते हैं और आप खुद को कमजोर महसूस करने लगते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि ये आलोचना सिर्फ एक रास्ता है आपको बेहतर बनने का? चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि आलोचना का असल मकसद आपका अपमान करना नहीं, बल्कि आपको अपनी कमजोरियों का एहसास दिलाना होता है। वह कहते थे, जैसे लोहे की छड़ी को आग में तपाकर उसे मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही आलोचना से एक इंसान और भी मजबूत बन सकता है। कभी भी आलोचना से घबराओ मत, क्योंकि यह आपको एक नई दिशा दिखा सकती है। चाणक्य ने कहा था कि अगर आप खुद को समझने की कोशिश करें तो आलोचना को खुद के सुधार का एक मौका बना सकते हैं। कभी कभी हमें अपने आप को देखने की जरूरत होती है और आलोचना वही आईने का काम करती है। तो जब भी कोई आपकी आलोचना करें, उसे एक चुनौती की तरह लो, उसे समझो, खुद में सुधार करो और फिर उसे ऐसे अपने फायदे में बदलो कि वह आलोचना आपके लिए एक ताकत बन जाए। नीति 14, अकेलापन कभी कमजोरी नहीं होता, बल्कि यह आत्मनिर्भरता का प्रतीक होता है। जो अकेला खड़ा हो सकता है वही सच्ची ताकत रखता है। आपने कभी महसूस किया है कि जब सब लोग साथ होते हैं तो आपको लगता है कि आप भी उनका हिस्सा हो, लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हो तो मन में अनगिनत सवाल आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के सहारे अपने आत्मविश्वास को जिंदा रखते हैं, लेकिन जब यही सहारा नहीं होता तो हमें अकेलेपन का डर सताने लगता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो अकेले संघर्ष करता है वही एक दिन बेमिसाल बनता है। उन्होंने यह भी कहा था कि अकेलापन आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सबूत है। जो इंसान अकेला खड़ा हो सकता है वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। चाणक्य का मानना था कि अकेलेपन में ही एक आदमी अपनी असली ताकत को पहचानता है। जब आप अकेले होते हो तो आपके पास समय होता है अपने आप को समझने, अपनी कमजोरियों को दूर करने और अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से दौड़ने का। यह अकेलापन आपको किसी पर निर्भर न होने की ताकत देता है। तो जब भी आप खुद को अकेला महसूस करें, याद रखिए कि यह वही समय है जब आप अपनी असल ताकत को पहचान सकते हैं। अकेले रहने से कभी घबराओ मत, क्योंकि यही अकेलापन आपको आत्मनिर्भर बना सकता है और सफलता की ओर एक कदम और बढ़ा सकता है। नीति 15, अपनी मदद खुद करो, क्योंकि दूसरों से उम्मीद करना अक्सर निराशा का कारण बनता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब आप मुसीबत में थे तो आपने सोचा कि कोई तो आएगा और आपकी मदद करेगा, या फिर किसी से उम्मीद लगाई हो कि वो आपकी स्थिति को समझेगा और आपके लिए कुछ करेगा, लेकिन फिर जब कोई मदद नहीं आई तो आपका दिल टूट गया। आपने महसूस किया होगा कि जब आप किसी पर निर्भर रहते हो तो अक्सर वो मदद नहीं मिलती जिसकी आपको उम्मीद होती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो अपने खुद के पैरों पर खड़ा होता है वही अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है। चाणक्य ने हमेशा यह सिखाया कि अगर आपको अपने जीवन में बदलाव लाना है तो दूसरों की मदद की बजाय खुद को सक्षम बनाओ। उन्होंने कहा था, जो अपनी मदद खुद करता है वो कभी असफल नहीं हो सकता। अपनी समस्याओं का समाधान आप खुद ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत और समझ है जो किसी और में नहीं हो सकती। जब आप अपनी मदद खुद करते हैं तो आप न सिर्फ अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भी बनते हैं।
तो कभी भी दूसरों से उम्मीद मत करो। अपनी शक्ति पर विश्वास करो और खुद ही अपने रास्ते का निर्माण करो। नीति 16, अपनी पहचान खुद बनाओ। दूसरों की नजर से अपनी पहचान तय मत करो। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप हमेशा दूसरों की नजर में अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं? कभी कभी हम दूसरों के मानदंडों पर खरा उतरने के लिए खुद को बदल लेते हैं। हम अपने फैसले दूसरों की बातों और उम्मीदों के हिसाब से लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या यह सही है? चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो अपनी पहचान खुद बनाता है वही सच्चा इंसान कहलाता है। चाणक्य कहते थे कि दूसरों की नजर से खुद को आंकना किसी भी इंसान के लिए आत्महत्या से कम नहीं होता। आपने देखा होगा कि कई लोग दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में लगे रहते हैं, लेकिन अंत में खुद की पहचान खो बैठते हैं। वह खुद को ही समझ नहीं पाते। चाणक्य के अनुसार असली इंसान वही है जो अपनी पहचान खुद बनाता है, ना कि वह जो दूसरों की नजर से खुद को देखता है। खुद की असली पहचान पाने के लिए आपको सबसे पहले खुद को समझना होगा। यही पहचान आपको सच्ची खुशी और सफलता की ओर ले जाएगी। तो अब से जब भी आप अपने जीवन में किसी को खुश करने की कोशिश करें, याद रखिए कि सबसे पहले आपको खुद को खुश रखना है। अपनी पहचान खुद बनाइए, क्योंकि यही असली ताकत है। नीति 17, दूसरों को अपनी मुश्किलें मत बताओ। अपने दुख को खुद में समेटो और उसे विजय में बदलो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब आप बहुत दुखी होते हैं तो आपने सोचा हो कि अगर दूसरों को अपनी परेशानियां बता दूं तो शायद कुछ हल मिल जाए? लेकिन क्या आपको लगता है कि यह सच में मदद करता है? कभी कभी जब हम अपनी समस्याओं के बारे में दूसरों से बात करते हैं तो हम खुद को और भी कमजोर महसूस करने लगते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि दुख और मुश्किलें हर किसी की जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन जो अपनी मुश्किलों को चुपके से सहकर बिना किसी से मदद लिए उनसे निपटता है वही सच्चा विजेता होता है। उन्होंने कहा था कि अगर आप अपनी मुश्किलों को दूसरों के सामने रखकर अपनी कमजोरी दिखाते हो तो आप उनकी नजर में और भी कमजोर हो जाते हो। असली ताकत उस व्यक्ति में होती है जो अपनी मुश्किलों को खुद में समेटकर उनका सामना करता है। चाणक्य के अनुसार अपनी समस्याओं को दूसरों के सामने रखकर आप खुद को और भी दुखी महसूस कर सकते हैं। जब आप अपनी समस्याओं से अकेले लड़ते हैं तो यही मुश्किलें आपको मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाती हैं। इसलिए अपनी परेशानियों को अपनी ताकत बनाओ, उन्हें खुद में समेटो और उनसे उभरने का रास्ता ढूंढो। नीति 18, दूसरों से उम्मीद रखना ही दुख का कारण होता है। असली सुख तब मिलता है जब आप अपनी काबिलियत पर विश्वास रखते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से बहुत उम्मीदें लगाई और फिर जब वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो आपको बहुत दुख हुआ? कई बार हम दूसरों से बहुत कुछ उम्मीद करते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो हम खुद को कमजोर और असहाय महसूस करते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो अपनी उम्मीदों को दूसरों से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से जोड़ता है वही सच्चा विजेता होता है। चाणक्य ने कहा था कि जब आप दूसरों से उम्मीदें रखते हैं तो आप अपनी खुशी और संतुष्टि को किसी और के हाथों में सौंप देते हो। यदि किसी ने आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो यह आपके आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत और काबिलियत पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको दुखी नहीं कर सकती। अपने सपनों को खुद पूरा करना सबसे बड़ा सुख है। जब आप किसी पर निर्भर नहीं रहते और अपनी मेहनत और योग्यता से काम करते हैं तो सफलता आपको हमेशा मिलेगी। नीति 19, गुस्से को नियंत्रण में रखना आत्मनियंत्रण की सबसे बड़ी शक्ति होती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको छोटी सी बात पर चिढ़ा दिया और आप गुस्से में आ गए? गुस्सा एक ऐसी भावना है जो अक्सर हमें अपनी पूरी स्थिति पर पछतावा करवा देती है। गुस्से में हम ऐसे फैसले लेते हैं जिनका बाद में अफसोस होता है। कभी आपने सोचा है कि गुस्से को नियंत्रित करने से आपका जीवन कितना आसान हो सकता है? चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो गुस्से को काबू में रखता है वही सच्चा बुद्धिमान है। चाणक्य के अनुसार गुस्से में किया गया कोई भी काम या निर्णय आपको परेशानी में डाल सकता है।
गुस्सा करने से न सिर्फ आपकी सोच विकृत होती है, बल्कि आप ऐसे शब्द भी बोल सकते हैं जो दूसरों को तकलीफ दे सकते हैं। गुस्से को शांत करने के लिए सबसे पहला कदम है अपनी भावना को पहचानना और खुद से कहना कि मैं शांत रहूंगा। चाणक्य ने कहा था, अगर आप गुस्से पर काबू पा लेते हैं तो आप किसी भी मुश्किल को आसानी से संभाल सकते हैं। अगर आप गुस्से पर काबू पाते हैं तो आप अपने जीवन की हर परिस्थिति को शांति से समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। गुस्से को नियंत्रित करने की यह शक्ति आपको न केवल आपकी समस्याओं से उबारने में मदद करेगी, बल्कि आपके जीवन को सुखी और संतुलित बनाएगी। नीति 20, दूसरों की बातें सुनकर अपने विचारों को बदलना मूर्खता होती है। हमेशा अपनी समझ और सोच पर विश्वास करो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी और की राय या सलाह पर विचार किया और फिर अपने खुद के फैसले पर शक करने लगे? कई बार हम अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसलों में दूसरों की बातों को बहुत अहमियत दे देते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि हम अपनी सोच से भटक जाते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो अपने फैसलों को अपनी समझ और सोच पर आधारित करता है वही सफलता को पाता है। चाणक्य ने यह भी कहा था, दूसरों की बातों से प्रभावित होकर अगर आप अपने विचार बदलते हो तो आप अपनी दिशा को खो देते हो। आपने देखा होगा कि कई लोग दूसरों के कहने पर अपना रास्ता बदल लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। दूसरों की सलाह जरूर सुननी चाहिए, लेकिन अंत में निर्णय आपके खुद के विचारों और समझ पर आधारित होना चाहिए। खुद की सोच और समझ पर विश्वास रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखाता है। जब आप अपनी समझ पर विश्वास रखते हैं तो आप न केवल अपने फैसले सही तरीके से ले सकते हैं, बल्कि आत्मविश्वास से भरपूर भी रहते हैं। इसलिए अपने निर्णय लेने से पहले हमेशा अपनी सोच और समझ पर विश्वास करें और दूसरों की बातों को केवल एक सुझाव के रूप में लें। नीति 21, जो अपनी अच्छाइयों का ढिंढोरा पीटता है वह सच्चा बुद्धिमान नहीं होता। सच्ची विद्या तब होती है जब हम अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मेरी कोई गलती नहीं है? कई बार लोग अपनी अच्छाइयों का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन असल में जो सबसे जरूरी होता है वह है अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें सुधारना। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो अपनी कमियों को जानकर उन पर काम करता है वही असली ज्ञानी है। चाणक्य के अनुसार अगर आप अपनी अच्छाइयों का प्रचार करते हैं लेकिन अपनी गलतियों को छुपाते हैं तो आप आत्ममुग्धता में डूबे रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग खुद को सबसे अच्छा मानते हैं वे कभी अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश नहीं करते। वे दूसरों की आलोचनाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते और हमेशा अपनी अच्छाइयों को ही सबसे ऊपर मानते हैं। चाणक्य के अनुसार अगर आप अपनी कमियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं तो आप न केवल अपनी आत्ममूल्यता को बढ़ाते हैं, बल्कि आपके अंदर की असली विद्या और समझ भी विकसित होती है। जब आप अपनी कमियों पर काम करते हैं तो आप सिर्फ खुद को सुधारते नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। इसलिए हमेशा अपनी अच्छाइयों से ज्यादा अपनी कमियों पर काम करें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। नीति 22, जो अपनी समस्याओं का हल दूसरों से पूछता है वह कभी सच्चे समाधान तक नहीं पहुंच सकता। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग अपनी समस्याओं के बारे में हर किसी से बात करते रहते हैं लेकिन कोई समाधान नहीं ढूंढ पाते? कभी आपने खुद महसूस किया है कि जब आप किसी से अपनी परेशानियों के बारे में बताते हो तो वह आपको सिर्फ सहानुभूति देता है, पर असली मदद शायद ही मिल पाती है? चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढता है वही सच्चा विजेता होता है। चाणक्य के अनुसार जीवन की हर कठिनाई का समाधान आपके भीतर ही छुपा होता है। अगर आप अपनी समस्या के बारे में दूसरों से पूछते हैं तो आप कुछ समय के लिए संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन असली समाधान तभी मिलेगा जब आप खुद अपनी समस्या को समझकर उसे हल करने की कोशिश करेंगे। जब आप अपनी मुश्किलों का हल खुद ढूंढते हैं तो आपको न केवल उस समस्या से निपटने का अनुभव होता है, बल्कि आप आत्मनिर्भर भी बनते हैं। चाणक्य ने यह भी कहा था, दूसरों पर निर्भर रहने से ज्यादा अच्छा है
खुद पर विश्वास करना और अपनी ताकत को पहचानना। खुद से सवाल करें, खुद से समाधान ढूंढें, क्योंकि हर मुश्किल का हल सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर है। नीति 23, जो बिना लक्ष्य के जीवन जीता है वह किसी दिशा में नहीं बढ़ सकता। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप जीवन में एक बिंदु पर आकर यह सोचने लगे हों कि आपका उद्देश्य क्या है? बहुत से लोग अपनी जिंदगी को बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के जीते हैं और फिर वे अपने जीवन के प्रति उत्साह और दिशा खो देते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो जीवन में लक्ष्य निर्धारित करता है वही उसे प्राप्त करता है। चाणक्य के अनुसार बिना किसी उद्देश्य के जीवन जीने से हम बस दिन ब दिन समय बर्बाद करते हैं और जीवन की असली खुशियों से वंचित रह जाते हैं। अगर आपको अपनी जीवन यात्रा को सफल बनानी है तो सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य तय करना होगा। आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पास स्पष्ट लक्ष्य होता है वे अपनी मेहनत और समय को उसी दिशा में लगाते हैं और परिणाम स्वरूप वे सफलता की ओर बढ़ते हैं। चाणक्य का कहना था, जिसे अपनी मंजिल नहीं पता वह कभी किसी रास्ते पर नहीं चल सकता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सार्थक हो तो पहले यह तय करें कि आपकी मंजिल कहां है और फिर उसी के अनुसार अपने कदम बढ़ाएं। जब आप अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं तो हर कदम में उद्देश्य और दिशा दिखाई देती है और आप अपने जीवन को पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जी सकते हैं। नीति 24, जो अपने रिश्तों में संतुलन नहीं बना पाता वह जीवन में शांति और सफलता नहीं पा सकता। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके साथ रिश्ते में संतुलन की कमी होती है? बहुत से लोग रिश्तों में ऐसा असंतुलन महसूस करते हैं जो अंत में मानसिक तनाव का कारण बनता है, चाहे वह परिवार, दोस्त या साथी हो। अगर रिश्ते में संतुलन नहीं होता तो कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं चलता। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो अपने रिश्तों को समझदारी और संतुलन के साथ निभाता है वह जीवन में शांति और सुख पाता है। चाणक्य के अनुसार रिश्ते भी एक प्रकार की व्यवस्था और संतुलन की मांग करते हैं। आपने देखा होगा कि जिन लोगों के रिश्ते संतुलित होते हैं वे मानसिक शांति और खुशी का अनुभव करते हैं। जब आप दूसरों से अपेक्षाएं और अपनी सीमाएं स्पष्ट रखते हैं तो आप अपने रिश्तों में बेहतर संतुलन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जरूरतों और दूसरों की जरूरतों को समझे बिना कोई कदम उठाते हैं तो रिश्ते में दरारें आ सकती हैं। चाणक्य ने हमेशा यह सलाह दी है कि किसी भी रिश्ते में अगर आप एक दिशा में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं या दूसरी दिशा को पूरी तरह नकारते हैं तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। संतुलन बनाए रखना और हर रिश्ते को उसकी सच्चाई और जरूरतों के हिसाब से स्वीकार करना जरूरी है। जब आप रिश्तों में संतुलन बनाते हैं तो आप न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं बल्कि आपके रिश्ते भी मजबूत और सार्थक बनते हैं। नीति 25, जो खुद ही सब कुछ करने की कोशिश करता है वह किसी से सहायता लेने में संकोच करता है, वह कभी बड़े कार्य को पूरा नहीं कर सकता। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर काम खुद करने की कोशिश करता है लेकिन परिणाम हमेशा अधूरे ही रहते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे खुद सब कुछ करेंगे तो वे सबसे अच्छे होंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि अगर आप खुद ही सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप न केवल थक जाएंगे बल्कि आपके कार्य भी अधूरे रह जाएंगे। चाणक्य के अनुसार जीवन में सफलता तभी संभव है जब आप अपनी सीमाओं को समझकर सही समय पर दूसरों से मदद लें। आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में दूसरों से मदद ली है वे अक्सर ज्यादा सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों को संतुलित किया और दूसरों की सहायता का लाभ उठाया। जब आप खुद से ज्यादा उम्मीद करते हैं तो आप कई बार खुद को तनाव में डाल लेते हैं और बहुत सी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी कमियों को पहचानता है और सही समय पर दूसरों से मदद मांगता है वह असल में समझदार और बुद्धिमान होता है। दूसरों से मदद लेने का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह आपकी समझ और परिपक्वता को दिखाता है। कभी कभी दूसरों से मदद लेकर आप न केवल अपने कार्य को बेहतर तरीके से पूरा करते हैं बल्कि आप टीम वर्क और सामूहिक प्रयासों की ताकत को भी समझते हैं। नीति 26, जो समय की कद्र नहीं करता
वह अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान करता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हमेशा समय का सदुपयोग नहीं करता और फिर पछताता है? क्या आपने महसूस किया है कि जब हम अपने समय को फिजूल में बर्बाद करते हैं तो हमें बाद में उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है? चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि समय के बिना किसी का भी जीवन अधूरा होता है। समय न केवल हमारे जीवन का मूल्यवान संसाधन है, बल्कि यह हमारी सफलता का आधार भी है। आपने देखा होगा कि जो लोग समय की सही तरह से कद्र करते हैं वे अपने जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, जबकि जो समय को नजरअंदाज करते हैं उनका जीवन खाली और असफल हो जाता है। चाणक्य के अनुसार समय का एक पल भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वह हमें सिखाते हैं कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बर्बाद किया हुआ पल कभी वापस नहीं आता। अगर हम अपने हर दिन को सही दिशा में लगाते हैं तो हम न केवल अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी जिंदगी को भी सही तरीके से जी सकते हैं। चाणक्य ने कहा था, समय अगर एक बार हाथ से निकल जाए तो वह कभी वापस नहीं आता। इसे बुद्धिमानी से खर्च करें। इसलिए अपने समय का मूल्य समझें और इसे अच्छे कार्यों में निवेश करें। समय ही वह पूंजी है जिसे आप कभी खो नहीं सकते, बस उसका सही उपयोग करना चाहिए। नीति 27। जो काम कल पर छोड़ता है वह कभी भी उसे पूरा नहीं कर सकता। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हमेशा अपनी योजनाओं को टालता रहता है, यह सोचकर कि कल कर लेंगे या फिर कभी और सही वक्त मिलेगा? लेकिन फिर क्या होता है? वह काम कभी पूरा नहीं होता। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो काम कल पर छोड़ते हैं वह अपने जीवन में कभी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाते। चाणक्य के अनुसार जो लोग टाल मटोल करते हैं वे अपने मौके खो देते हैं और समय के साथ उनका जीवन असफलता की ओर बढ़ता है। आपने देखा होगा कि सफल लोग हमेशा अपने कामों को तुरंत शुरू करते हैं और उन्हें समय पर पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई विशेष अवसर मिलता है, बल्कि वे अपने कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और उन्हें तुरंत निष्पादित करते हैं। यह आदत उन्हें सफलता की ओर ले जाती है। चाणक्य के अनुसार जो काम आज किया जा सकता है उसे कल तक न टालें। यदि आप हर काम को अगले दिन या अगले हफ्ते पर छोड़ते हैं तो आप अंत में कभी भी अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपनी योजनाओं को तत्काल कार्यान्वित करना होगा। समय की अहमियत समझते हुए आपको हर कार्य को तत्काल शुरू करना चाहिए। नीति 28। जो दूसरों की निंदा करता है वह स्वयं अपने जीवन में शांति नहीं पा सकता। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हमेशा दूसरों की निंदा करता रहता है? शायद आपको लगता हो कि यह बात दूसरों को कमजोर करने के लिए कही जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि निंदा करने वाले लोग खुद ही आत्मनिर्भरता और शांति खो बैठते हैं? चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो हमेशा दूसरों की आलोचना करता है वह अपनी मानसिक शांति खो देता है और कभी खुद को सही दिशा में नहीं पा सकता। आपने देखा होगा कि जब हम किसी को बार बार निंदा करते हैं तो हमारा ध्यान उस पर ज्यादा रहता है और हम अपनी समस्याओं पर कम ध्यान दे पाते हैं। यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हमारी ऊर्जा भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। चाणक्य के अनुसार आलोचना और निंदा केवल नकारात्मकता बढ़ाती है। यह हमें अंदर से कमजोर बना देती है। इसके बजाय चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि हमें दूसरों के गुणों को देखना चाहिए, न कि उनकी खामियों को। अगर हम खुद को और दूसरों को समझने का प्रयास करें तो हम न केवल अपनी मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हमारे रिश्ते भी मजबूत हो सकते हैं। नीति 29। जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। क्या आपने कभी किसी को अपनी गलतियों को स्वीकार करने से डरते हुए देखा है? ऐसा लगता है जैसे लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हमेशा बहाने बनाते हैं, लेकिन चाणक्य ने हमें सिखाया है कि जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है वह सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों से डरता नहीं है और उन्हें खुलकर स्वीकारता है, वही खुद को बेहतर बना सकता है।
आपने देखा होगा कि जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं वे न केवल खुद को सुधारते हैं बल्कि दूसरों से भी सम्मान प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे परफेक्ट होते हैं, लेकिन उनका आत्मविश्वास और ईमानदारी उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। चाणक्य के अनुसार जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो आप न केवल दूसरों से सीख सकते हैं बल्कि अपनी गलतियों से भी अपनी बुद्धिमानी को बढ़ा सकते हैं। यह एक अहम कदम है क्योंकि खुद को जानने और समझने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नीति 30। जो खुद पर विश्वास करता है वही जीवन में महान कार्य कर सकता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है और खुद पर विश्वास नहीं करता? ऐसे लोग अक्सर खुद को कमजोर महसूस करते हैं और हमेशा किसी न किसी की मदद का इंतजार करते रहते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो खुद पर विश्वास करता है वह अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। आपने देखा होगा कि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे हर कठिनाई को अपने आत्मविश्वास से पार कर जाते हैं। उनकी सफलता का राज यही है कि वे खुद को समझते हैं, अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं और कभी भी अपनी राह से भटकते नहीं हैं। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें किसी भी मुश्किल से उबार सकती है। चाणक्य के अनुसार आत्मविश्वास सिर्फ शब्दों से नहीं आता बल्कि यह हमारे कार्यों से दिखता है। जब हम किसी भी कार्य को अपनी पूरी मेहनत और विश्वास के साथ करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमें मिलती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सफलता हो तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करें। नीति 31। जो बिना मार्गदर्शन के जीवन जीता है वह जीवन के सही रास्ते पर नहीं जा सकता। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपने जीवन में किसी से मार्गदर्शन या सलाह नहीं लेता? ऐसे लोग अक्सर जीवन के रास्ते पर भटक जाते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो बिना मार्गदर्शन के चलता है वह कभी भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि जो लोग अपने जीवन में एक सही मार्गदर्शक की मदद लेते हैं वे अक्सर बेहतर फैसले लेते हैं और मुश्किलों का सही तरीके से सामना करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे स्वयं कमजोर होते हैं बल्कि वे यह समझते हैं कि एक अच्छा मार्गदर्शन उन्हें सही दिशा में ले जाता है और उन्हें हर कदम पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। चाणक्य के अनुसार जीवन में सही मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी है। सही मार्गदर्शक वह व्यक्ति होता है जो न केवल आपको आपकी गलतियों से सीखने में मदद करता है बल्कि आपको उन रास्तों को दिखाता है जिनसे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए अपने जीवन में एक अच्छे मार्गदर्शक का चुनाव करें और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें ताकि आप भी अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। नीति 22। जो केवल दूसरों की बातों पर विश्वास करता है वह अपनी जिंदगी में सही निर्णय नहीं ले सकता। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपनी जिंदगी में हर निर्णय दूसरों की सलाह पर ही लेता है बिना खुद की सोच और विवेक का उपयोग किए? ऐसे लोग अक्सर अपने जीवन में सही रास्ते पर नहीं चल पाते। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो केवल दूसरों की बातों पर विश्वास करता है वह अपने जीवन में खुद का मार्ग नहीं बना सकता। आपने देखा होगा कि जो लोग अपनी सोच और विवेक पर विश्वास करते हैं वे जीवन के हर निर्णय में न केवल खुद को सही दिशा में रखते हैं बल्कि वह खुद पर विश्वास करने की ताकत भी प्राप्त करते हैं। वे यह समझते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले अपनी खुद की सोच और फैसलों को तवज्जो देना जरूरी है ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। चाणक्य के अनुसार यदि आप अपने जीवन में किसी भी कार्य को दूसरों की सलाह पर छोड़ देंगे और खुद का विवेक नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप कभी भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अपनी सोच को महत्व दें और अपने फैसलों पर विश्वास रखें। यह आपको केवल आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि जीवन के हर मोड़ पर सफलता भी दिलाएगा। नीति 33। जो जल्दबाजी में कार्य करता है वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर काम को जल्दबाजी में करने की कोशिश करता है? ऐसा लगता है जैसे वे समय को नष्ट करने के बजाय
हर चीज को जल्दी से खत्म करना चाहते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो जल्दबाजी में कार्य करता है वह कभी भी सही परिणाम नहीं पा सकता। आपने देखा होगा कि जो लोग बिना सोच समझे या जल्दबाजी में काम करते हैं वे अक्सर अपनी मेहनत का सही फल नहीं पा पाते। यह लोग सोचते हैं कि अगर जल्दी कुछ कर लिया तो वे सफल हो जाएंगे, लेकिन चाणक्य के अनुसार ऐसे लोग अपनी सफलता की राह खो बैठते हैं। हर कार्य को सही तरीके से योजना बनाकर और धैर्य के साथ करना चाहिए। चाणक्य ने हमें यह सिखाया है कि समय का सही उपयोग और धैर्य से किए गए कामों में निश्चित रूप से सफलता मिलती है। हमें हर कार्य में अपने कदमों को धीरे धीरे और पूरी समझ के साथ बढ़ाना चाहिए ताकि अंत में हमें उस मेहनत का सही परिणाम मिले। नीति 34। जो अपने लक्ष्य से भटकता है वह कभी अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपने लक्ष्य को भुलाकर छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है? यह लोग हर वक्त किसी न किसी बात में खोए रहते हैं और अपने मुख्य उद्देश्य को भूल जाते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो अपने लक्ष्य से भटकता है वह कभी भी अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि जो लोग अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं वे किसी भी बाहरी परिस्थिति या व्यवधान से प्रभावित नहीं होते। वे जानते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है और उसी दिशा में वह कदम बढ़ाते रहते हैं। यही वे लोग होते हैं जो अंत में अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। चाणक्य के अनुसार यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको अपनी पूरी ऊर्जा अपने लक्ष्य में लगानी चाहिए। आपको हर समय अपने उद्देश्य को याद रखना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। जो लोग इधर उधर के मामलों में अपना ध्यान बांटते हैं वे अपने लक्ष्य से हमेशा दूर रहते हैं। नीति 35। जो अपनी गलतियों को स्वीकारता है वही असल में समझदार होता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कभी भी अपनी गलतियों को नहीं मानता? वह हमेशा अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करता है ताकि कोई उसे कमजोर न समझे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो अपनी गलतियों को स्वीकारता है वही असल में समझदार होता है। आपने देखा होगा कि जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं वे अक्सर बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधार कर जीवन में नए रास्ते खोजते हैं। इसके विपरीत जो लोग अपनी गलतियों को छिपाते हैं वे कभी भी अपने जीवन में सुधार नहीं कर पाते और हमेशा उसी स्थिति में फंसे रहते हैं। चाणक्य के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुधार हो तो सबसे पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको सीखने के नए अवसर देगा। जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आप अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नीति 36। जो बिना सोचे समझे दूसरों पर भरोसा करता है वह धोखा खाता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास कर लेता है? ऐसा लगता है जैसे वह किसी भी व्यक्ति की बातों पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेता है बिना यह देखे कि वह व्यक्ति वास्तव में ईमानदार है या नहीं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो बिना सोचे समझे दूसरों पर भरोसा करता है वह धोखा खाता है। आपने देखा होगा कि जो लोग दूसरों पर अंधविश्वास करते हैं उन्हें अक्सर धोखा मिलता है। जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण होते हैं जहां लोगों ने अपनी सच्चाई या विश्वास दूसरों पर रखा और बाद में उन्हीं लोगों से उन्हें निराशा मिली। जबकि जो लोग पहले से यह जांचते हैं कि जिस पर वे विश्वास कर रहे हैं क्या वह सही है या नहीं, वे धोखों से बच जाते हैं और अपनी राह पर सही दिशा में चलते हैं। चाणक्य के अनुसार हमें हर किसी पर विश्वास करने से पहले उसकी वास्तविकता और ईमानदारी को समझना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो दूसरों पर विश्वास करते समय सतर्क रहें। विश्वास करना अच्छा है लेकिन यह उस व्यक्ति के व्यवहार और सच्चाई के आधार पर होना चाहिए, न कि सिर्फ उसकी बातों पर। नीति 37। जो अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं करता वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है।
क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपनी पूरी क्षमता के बावजूद अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं करता? यह लोग हमेशा दूसरों की मदद पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि वे खुद में विश्वास नहीं करते या अपनी शक्ति को पहचानते नहीं हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं करता वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। आपने देखा होगा कि जो लोग अपनी ताकत का सही दिशा में उपयोग करते हैं वे खुद ही अपनी मंजिल को पाते हैं। वे समझते हैं कि उनके अंदर वह शक्ति है जो उन्हें उनकी समस्याओं का हल निकालने के लिए सक्षम बनाती है, जबकि जो लोग अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं करते वे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं और कभी भी अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। चाणक्य के अनुसार हमें अपनी ताकत और सामर्थ्य को समझना चाहिए और उसे अपने जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना आत्मविश्वास से कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नए दिशा में ले जा सकते हैं। नीति 28। जो अपनी स्थिति को समझकर निर्णय नहीं लेता वह हमेशा नुकसान उठाता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपनी वास्तविक स्थिति को समझे बिना बड़े फैसले लेता है? यह लोग कभी कभी अपनी क्षमता और संसाधनों का सही आकलन नहीं करते और फिर परिणाम स्वरूप उन्हें निराशा होती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो अपनी स्थिति को समझकर निर्णय नहीं लेता वह हमेशा नुकसान उठाता है। आपने देखा होगा कि जो लोग अपनी सीमाओं को पहचानते हुए ही कोई निर्णय लेते हैं वे अक्सर सफल होते हैं। वे समझते हैं कि कब क्या करना है और किस स्थिति में किस तरह से निर्णय लेना चाहिए। इसके विपरीत जो लोग अपनी वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज कर बिना सोचे बड़े कदम उठाते हैं वे अक्सर गलत फैसले करते हैं और नुकसान उठाते हैं। चाणक्य के अनुसार अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी स्थिति को सही से समझें, अपने संसाधनों, क्षमता और सीमाओं का आकलन करें और फिर उसी के आधार पर निर्णय लें। जब आप अपनी स्थिति को सही से समझकर निर्णय लेते हैं तो आप हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं और नुकसान से बचते हैं। नीति 39। जो अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है वह कभी अपनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डालता है? वह कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और हमेशा किसी और को दोषी ठहराता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है वह कभी अपनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि जो लोग अपनी असफलताओं का जिम्मा खुद लेते हैं वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और अगली बार बेहतर करते हैं, जबकि जो लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं वे कभी भी सुधार नहीं कर पाते। जब आप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं तो आप खुद को सही रास्ते पर ले जाते हैं और आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। चाणक्य के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुधार हो तो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें। किसी भी असफलता के बाद अपने आप को दोषी मानें और फिर उसका हल निकालने की कोशिश करें। यही तरीका आपको अंततः सफलता दिलाएगा, क्योंकि जब आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो आप जीवन में सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त करते हैं। नीति 40। जो अपने कार्यों को दूसरों के सामने साबित करने के लिए करता है वह कभी सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपने हर काम को दूसरों के सामने साबित करने के लिए करता है? वह हमेशा दूसरों की प्रशंसा के लिए काम करता है ताकि लोग उसकी तारीफ करें। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो अपने कार्यों को दूसरों के सामने साबित करने के लिए करता है वह कभी सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि जो लोग अपने कामों को सिर्फ दूसरों की स्वीकृति के लिए करते हैं वे कभी भी आंतरिक संतुष्टि महसूस नहीं करते। वे हमेशा दूसरों के दृष्टिकोण से अपने कार्यों की सफलता को मापते हैं, जबकि वास्तविक सफलता तब मिलती है जब आप खुद को संतुष्ट कर पाते हैं। यदि आप अपने कार्यों में सच्चाई और मेहनत से लगे रहते हैं तो दूसरों की प्रशंसा आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगी। चाणक्य के अनुसार
हमें अपने कार्यों का मूल्य खुद समझना चाहिए। सफलता तभी हासिल होती है जब आप अपने कार्यों को अपने आत्मसम्मान के लिए करते हैं, न कि दूसरों के ध्यान आकर्षित करने के लिए। जब आप खुद से संतुष्ट होते हैं तो आपका आत्मविश्वास और सफलता खुद ब खुद बढ़ जाती है। नीति 41। जो अपनी नफरत और गुस्से को दूसरों पर निकालता है वह अपने जीवन में शांति और सफलता कभी प्राप्त नहीं कर सकता। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो छोटी सी बात पर भी गुस्से से भरा हुआ होता है? वह अपनी नफरत और गुस्से को हर किसी पर निकालता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो अपनी नफरत और गुस्से को दूसरों पर निकालता है वह अपने जीवन में शांति और सफलता कभी प्राप्त नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि जिन लोगों में गुस्सा और नफरत होती है उनका जीवन हमेशा तनावपूर्ण और परेशानी से भरा रहता है। वे दूसरों को तंग करते हैं और खुद भी अपनी मानसिक शांति खो बैठते हैं। इसके विपरीत जो लोग अपने गुस्से और नफरत को नियंत्रित करते हैं उनका जीवन शांतिपूर्ण और खुशहाल होता है। चाणक्य के अनुसार हमें अपनी भावनाओं को खुद पर काबू पाना चाहिए। यदि हम अपनी नफरत और गुस्से को दूसरों पर निकालते हैं तो हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। शांति और सफलता तभी संभव होती है जब हम अपने गुस्से को नियंत्रित करें और दूसरों के साथ संयमित और समझदारी से पेश आएं। नीति 42। जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता वह कभी खुद को सुधार नहीं सकता। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपनी गलतियों को कभी नहीं मानता? वह हमेशा अपनी गलतियों को छुपाता है और अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता वह कभी खुद को सुधार नहीं सकता। आपने देखा होगा कि जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं वे हमेशा खुद में सुधार लाते हैं। वे अपनी असफलताओं से सीखते हैं और अपनी अगली कोशिशों को और बेहतर बनाते हैं। इसके विपरीत जो लोग अपनी गलतियों को नकारते हैं वे कभी भी सुधार नहीं कर पाते और बार बार वही गलतियां करते रहते हैं। चाणक्य के अनुसार यदि आप जीवन में सच्ची महानता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखें। अपनी असफलताओं से सीखें और अपने अंदर सुधार लाने का प्रयास करें। जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आपकी सफलता का मार्ग साफ होता है। नीति 43। जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है लेकिन खुद की मदद नहीं करता वह कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है लेकिन खुद के लिए कभी भी समय नहीं निकालता? वह दूसरों के लिए तो कुछ भी कर सकता है लेकिन अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कदम नहीं उठाता। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है लेकिन खुद की मदद नहीं करता वह कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। आपने देखा होगा कि जो लोग हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं वे अपनी जिंदगी में खुद को पीछे छोड़ देते हैं। वे खुद को सुधारने और अपने लक्ष्यों को पाने के बजाय दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। यह स्थिति उन्हें अपने जीवन में संतुष्टि और सफलता से दूर कर देती है। चाणक्य के अनुसार हमें सबसे पहले अपनी मदद करनी चाहिए। अगर हम खुद को सुधारने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हैं तो हम दूसरों के लिए भी बेहतर तरीके से मदद कर सकते हैं। खुद की मदद करने से ही हम दूसरों की मदद करने की शक्ति और क्षमता पा सकते हैं। नीति 44। जो अपनी सफलता को छुपाता है वह खुद को और दूसरों को प्रेरणा देने का मौका खो देता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपनी सफलता को छुपाता है, डरता है कि अगर वह अपनी सफलता को दूसरों के सामने लाएगा तो लोग उसे जलन या नफरत करेंगे? वह अपनी मेहनत और सफलता को छुपाकर खुद को छोटा समझता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो अपनी सफलता को छुपाता है वह खुद को और दूसरों को प्रेरणा देने का मौका खो देता है। आपने देखा होगा कि जब कोई अपनी सफलता को छुपाता है तो वह न सिर्फ अपने आत्मविश्वास को कम करता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत नहीं बनता। वह दूसरों को यह नहीं दिखाता कि कठिनाइयों के बावजूद सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। इसके विपरीत
जो लोग अपनी सफलता को विनम्रता के साथ साझा करते हैं, वे दूसरों को प्रेरित करते हैं और एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। चाणक्य के अनुसार हमें अपनी सफलता को छुपाने की बजाय उसे सादगी और विनम्रता के साथ साझा करना चाहिए। जब हम अपनी सफलता को सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो हम दूसरों को भी यह सिखाते हैं कि सफलता मेहनत और समर्पण से आती है। साथ ही यह हमें खुद की गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। नीति 45। जो समय और कर्म की अहमियत नहीं समझता वह कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो समय और अपने कर्मों की कद्र नहीं करते, जो हर काम को टालते रहते हैं और अपना समय व्यर्थ करते हैं? ऐसे लोग सोचते हैं कि वे कल कुछ करेंगे, पर कल कभी नहीं आता। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं, जो समय और कर्म की अहमियत नहीं समझता वह कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। आपने देखा होगा कि जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं और अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हैं, वे अपने जीवन में सफलता पाते हैं। वे जानते हैं कि आज का समय ही उनका सबसे बड़ा धन है और वे इसे कभी बर्बाद नहीं करते। इसके विपरीत जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, वे हमेशा असफल रहते हैं क्योंकि वे समय की कीमत नहीं समझते। चाणक्य के अनुसार अगर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो हमें अपने समय का सही उपयोग करना होगा। हमें हर दिन को पूरी तरह से जीना होगा और अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल करना होगा। समय और कर्म का सही संतुलन ही सफलता का रास्ता है। नीति 46। जो अपनी पहचान और सोच को मजबूत नहीं करता वह बाहरी प्रभावों से प्रभावित हो जाता है। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो दूसरों के कहने सुनने से अपनी राह बदल लेते हैं? वे हमेशा दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं और अपनी पहचान खो देते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं, जो अपनी पहचान और सोच को मजबूत नहीं करता वह बाहरी प्रभावों से प्रभावित हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो लोग अपने विचारों और कार्यों में दृढ़ रहते हैं वे दूसरों के प्रभाव में नहीं आते। वे जानते हैं कि अगर वे अपनी पहचान खो देंगे तो वे खुद को कभी भी सही दिशा में नहीं ले जा सकेंगे। इसके विपरीत जो लोग अपनी पहचान को दूसरों के अनुसार बदलते रहते हैं वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और हमेशा भ्रमित रहते हैं। चाणक्य के अनुसार हमें अपनी सोच और पहचान को सशक्त और स्पष्ट रखना चाहिए। जब हम अपने रास्ते पर दृढ़ रहते हैं और बाहरी प्रभावों से बचते हैं तो हम अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी रुकावट के बढ़ सकते हैं। अपनी पहचान और सोच को मजबूत रखकर ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नीति 47। जो आत्मविश्वास खो देता है वह कभी भी अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकता। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपनी कठिनाइयों के कारण आत्मविश्वास खो बैठा हो? वह अपने सभी प्रयासों में असफल हो जाता है और सोचता है कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं, जो आत्मविश्वास खो देता है वह कभी भी अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकता। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है और अपना आत्मविश्वास खो देता है तो वह जीवन में लगातार असफल होता रहता है। लेकिन जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वे कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ते हैं। वे जानते हैं कि असफलता सिर्फ एक कदम है सफलता की ओर बढ़ने का। चाणक्य के अनुसार हमें अपने आत्मविश्वास को कभी खोने नहीं देना चाहिए। कठिनाई और असफलता आने पर हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। आत्मविश्वास से ही हम मुश्किलों को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। नीति 48। जो दूसरों पर निर्भर रहता है वह कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो हमेशा दूसरों की मदद की उम्मीद करते रहते हैं? वे कभी भी खुद से कुछ करने की कोशिश नहीं करते और अपने सपनों को दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहता है वह कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। आपने देखा होगा कि जो लोग हमेशा दूसरों की मदद पर निर्भर रहते हैं वे खुद की ताकत और क्षमता को पहचानने में विफल रहते हैं। वे दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे उनका काम करेंगे और उन्हें सफलता दिलाएंगे। इसके विपरीत जो लोग आत्मनिर्भर होते हैं
और खुद से काम करते हैं वे अपने संघर्ष और मेहनत से सफलता हासिल करते हैं। चाणक्य के अनुसार हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए और दूसरों की मदद पर कम से कम निर्भर रहना चाहिए। आत्मनिर्भरता ही हमें जीवन में वास्तविक सफलता दिला सकती है, क्योंकि जब हम खुद काम करते हैं तो हम अपनी काबिलियत को पहचानते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं। नीति 49। जो सत्य नहीं बोलता वह कभी भी दूसरों का विश्वास नहीं पा सकता। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो झूठ बोलते रहते हैं, जो अपनी बातों से दूसरों को धोखा देते हैं और अपनी सच्चाई छुपाने की कोशिश करते हैं? चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं, जो सत्य नहीं बोलता वह कभी भी दूसरों का विश्वास नहीं पा सकता। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी विश्वसनीयता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लोग उसे शक और संदेह की नजर से देखने लगते हैं और वह कभी भी दूसरों का विश्वास हासिल नहीं कर पाता। इसके विपरीत जो व्यक्ति सत्य बोलता है, भले ही वह कड़वा क्यों ना हो, वह दूसरों का विश्वास जीतता है और उसे सम्मान मिलता है। चाणक्य के अनुसार हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य में एक शक्ति होती है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। जब हम ईमानदारी से काम करते हैं तो लोग हमें भरोसा करते हैं और हमारा साथ देते हैं। यही विश्वास ही हमारी सफलता की कुंजी बनता है। नीति 50। जो समय का सदुपयोग नहीं करता वह कभी भी सफलता नहीं पा सकता। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो हमेशा समय की बर्बादी करते रहते हैं? वे दिन रात आलस्य में खोए रहते हैं और समय का सही उपयोग नहीं करते। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं, जो समय का सदुपयोग नहीं करता वह कभी भी सफलता नहीं पा सकता। आपने देखा होगा कि जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वे जीवन में बहुत कुछ हासिल करते हैं। वे अपने समय को एक मूल्यवान संसाधन मानते हैं और हर क्षण का सही उपयोग करते हैं। वहीं जो लोग आलस्य में रहते हैं और समय को गंवा देते हैं वे कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते और हमेशा असफल रहते हैं। चाणक्य के अनुसार हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय कभी वापस नहीं आता और जो लोग समय की कद्र नहीं करते वे जीवन में बहुत कुछ खो देते हैं। हमें हर क्षण को अपनी तरक्की और सफलता के लिए उपयोग करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं।